अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत पे हाजिर है। गाइस, एक और कंट्री आइलैंड उसको आपको लेकर आया हूँ। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, ओनली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री इन यूरोप। शेंजन का पार्ट है, यूरो चलता है। और आइलैंड का जो कैपिटल है डबलिन। इट्स बहुत से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो आइलैंड जाते हैं। डॉक्टर्स काफ़ी सारे जो है वो आइलैंड जाते हैं। हमारा जो गिलगित साइड की जो आखानी कम्युनिटी है, दे रियली प्रेफर गोइंग टू डबलिन आइलैंड। वहाँ पे बहुत सारे हमारे मैंने गिलगिती हैं, काफ़ी सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है, दोज हु ग्रेजुएट फ्रॉम आगा खान दे गो दे। ठीक है, सो इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, बिट एक्सपेंसिव, लेकिन उनको स्कॉलरशिप्स वगैरह मिली होती हैं, वो जाते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं आज आइलैंड के बारे में। सो आइलैंड की जो ट्यूशन फ़ी है वो तकरीबन कॉस्ट करती है हमें 10 से 27,000 यूरो के बीच में। तो बैचलर्स के लिए, और 10 से 30,000 35,000 डॉलर आपको कॉस्ट करती है फॉर द मास्टर्स। सिंस इट्स इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, तो आइल्स इज़ मैंडेटरी, आपको आइल्स करना पड़ेगा। और मिनिमम जो आइल्स के बैंड्स हैं वो 5.5 से 6.5 के कम अज़ कम इतने तो आने चाहिए। ठीक है, और काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स भी दी जाती हैं। तो स्कॉलरशिप्स के बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं। बट आइलैंड इज़ अ वेरी गुड चॉइस इफ़ यू हैव फंड्स, इफ़ यू कैन मैनेज। तो आइलैंड इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि वहाँ पे जॉब्स भी हैं, अंग्रेज़ी भी बोली जाती है, लैंग्वेज बैरियर भी नहीं आता। देयर इज़ अनदर लैंग्वेज विच आई एम फॉरगेटिंग द नेम, वहाँ पे बोली जाती है अंग्रेज़ी के अलावा। लेकिन आयरिश एक्सेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मुश्किल होती है समझने में। ठीक है, तो बहरहाल आप जो है वो आइलैंड भी जा सकते हैं। वर्ल्ड क्लास आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और काफ़ी सेफेस्ट कंट्री है। आप आपके जो है शेंजन जोन के अंदर आता है। तो इट्स अ वेरी नाइस ऑप्शन टू ऑप्ट इफ़ यू आर गोइंग फॉर आइलैंड, इफ़ यू आर ऑप्टिंग आइलैंड एज एन ऑप्शन। बजट थोड़ा सा देख लेना, मैंने बताया जिस तरीके से कितना खर्चा आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी एंड कोर्स यू सिलेक्टिंग ऑब्वियसली। बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में। कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं भाई? 5 किस्म की स्कॉलरशिप्स हैं। देखो, एक तो स्कॉलरशिप्स आपको आपके यूनिवर्सिटी से ऑफर होती है। ठीक है, इसके अलावा आपको आइलैंड स्कॉलरशिप मिलती है, हायर एजुकेशन अथॉरिटी स्कॉलरशिप है, एक है आयरिश एड फेलोशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और एक आइलैंड की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स है। सही है, तो ये कुछ स्कॉलरशिप्स हैं। इसके अंदर आपको स्टाइपेंड तकरीबन साल का 10,000 से लेके 12,000 15,000 तक मिल सकता है। तो आप जो है वहाँ पे अच्छी खासी अपनी इनकम स्कॉलरशिप के स्टाइपेंड के थ्रू आप कवर कर सकते हो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी सारी यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डबलिन, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आयरलैंड, यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉर्क, यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉर्क, डबलिन सिटी यूनिवर्सिटी, लिमरिक यूनिवर्सिटी, टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ डबलिन, इसके अलावा मूस्टर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, साउथ ईस्टर्न टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, एटलांटिक टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। These are the few colleges and university that you can opt. इसका सारी यूनिवर्सिटी का जो सक्सेस रेट है वो वेरी करता है कोस्ट टू कोस्ट। किसी का 20% सक्सेस रेशो है, कहीं आप अप्लाई करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आप हर यूनिवर्सिटी जो मैंने बताई है उसके अंदर आप कर लो, क्योंकि फ़ीस भी ज़्यादा है। 18,000 30,000 12,000 15,000 तक की फ़ीस है साल की, डॉलर्स की बात कर रहा हूँ। तो 20% का रेट है, तो उसके अंदर अप्लाई नहीं करना। कोशिश ये करना जिस तरीके से एक नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आयरलैंड है, बहुत अच्छा इसका रेशो है, 86% इसका सक्सेस रेट है। और तकरीबन इसकी जो फ़ीस है वो $16,000 से लेके $20,000 पर एनम है। तो 20,000 डॉलर का मतलब हो गया 60 लाख रुपए पाकिस्तानी। सो आइल्स का स्कोर तकरीबन यहाँ पे 6.5 चाहिए होता है। वर्ल्ड रैंकिंग में इसका नंबर आता है 289। ठीक है, सो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, ये भी आप कर सकते हैं। कॉक यूनिवर्सिटी जो है वो उसकी रैंकिंग 397 है, 14,000 से 40,000 डॉलर तक इसकी फ़ीस है, और इसका सक्सेस रेशो जो है वो 41% है। इसके अलावा आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ भी एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। बात कर लेते हैं एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की। जब भी आप डॉक्यूमेंट लिस्ट उसकी क्या होती है उसको पढ़ लेते हैं। तो आपको अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सारे चाहिए। जो भी पढ़ा हुआ है आपने वो करना है, अलाइन करना है, और उसको बेहतर ये है कि अभी भी अगर फ्री टाइम है तो भाई मूफा वगैरह करवा लो। तकरीबन सितंबर अक्टूबर से एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे।
तकरीबन इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी होती है वो तकरीबन 40 से $54 से लेके $82 तक होती है, ठीक है। आपकी जो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स है वो आपको सारी चाहिए होंगी, ठीक है। पासपोर्ट कॉपी आपकी चाहिए होगी, ठीक है। अक्सर ये लोग जो है वो नादरा का बर्थ सर्टिफिकेट भी मांग लेते हैं, ठीक है। रीसेंट पासपोर्ट चाहिए होता है और आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए होता है कि भाई आपने जाना है तो जाना क्यों है, ठीक है। बात कर लेते हैं वीज़ा डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। तो आप जो है इसकी फ़ीस पे करोगे, फ़ी डिपेंड करता है 60 to 80 यूरोस। वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, एडमिशन लेटर होना चाहिए, इसके अलावा आपके पास पेमेंट प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। पेमेंट जो आपने फ़ीस यूनिवर्सिटी की जो फ़ी पे की है उसकी प्रूफ होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट इसकी बता देता हूँ, बाद में बताता हूँ बैंक स्टेटमेंट। और इसके अलावा 2 फोटोग्राफ्स हो गई। इससे वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं जिनका गैप है, लेकिन अगर उनका जो गैप है वो कवर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर उनके पास उन्होंने काम से वो कवर करने की कोशिश की है तो वो काम के प्रूफ होने चाहिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो कि आईएलटीएस और टोफल है वो आपको लाजमी अटैच करना होगा, ठीक है। और दीज आर द थिंग्स जो कि आपको चाहिए होंगे वहाँ पे। यहाँ पे बात कर लेते हैं यार कॉस्ट ऑफ लिविंग की। तकरीबन 4-4.5 हज़ार तक की कॉस्टिंग आती है, जो आपकी एकोमोडेशन बहुत महंगी है। कॉर्क में हमारे एक जानने वाली रहती थी, उन्होंने बताया कि भाई इट्स रियली एक्सपेंसिव, आइलैंड इज़ रियली एक्सपेंसिव, लेकिन जाहिर सी बात है 20 आवर्स आपको वर्किंग अलाउड है और पर आवर जो आपका रेट है वो $13 से $14 है। तो आपको काम शाम तो मिल जाता है लेकिन महंगा है रहना वहाँ पे, ठीक है। वर्क परमिट्स आपको मिल जाते हैं, आप जब डिग्री कंप्लीट कर लेते हो 1 साल का फ्री लुक पीरियड मिलता है, ठीक है। और स्टे बैक ऑप्शन इसको कहा जाता है, तो बिल्कुल दिस ऑप्शन इज़ रियली गुड। और ईयू के अंदर ही रहते हो तो आपको ईयू के बाकी ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। बैंक स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं कि बैंक स्टेटमेंट इसमें कितनी होनी चाहिए। देखो बैंक स्टेटमेंट के अंदर कम से कम $10,000 की होगी एक्सक्लूडिंग फ़ी, ठीक है। फ़ीस के अंदर इंक्लूड नहीं करना, फ़ीस को हटा के कम से कम $10,000 की आपकी फ़ी आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। रेगुलर फ़ंड होने चाहिए, कोई ऊपर नीचे नहीं फ़ंड करना। और आपको जो है वो ये जो बैंक स्टेटमेंट है ये चल जाती है, ठीक है। इसके अंदर जस्टिफाई होती है, टैक्स रिटर्न से सारी चीज़ें वहाँ से होती हैं। तो बेहतर ये है कि स्टार्ट वर्किंग ऑन योर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम नाउ ऑन, बिकॉज अभी टाइम कम है और उसके बाद प्रोसेस एक दफ़ा स्टार्ट कर दोगे तो टाइम कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। तो मेरी एडवाइस ये होती है, जो भी बच्चा आइलैंड का या किसी भी कंट्री का वीज़ा प्रोसेस करना स्टार्ट कर रहा है, यू नीड टू मेक श्योर कि आपके पास उस वक्त फंड्स अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि जब एडमिशन सिक्योर हो जाता है उस वक्त फिर आप लोग परेशान होते हो यार पैसों का क्या करें, ठीक है। सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा।